विशिष्ट रेगिस्तानी परिदृश्य को समझते हुए जोधपुर राजस्थान में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान AFRI वानिकी में वैज्ञानिक अनुसंधान करने के उद्देश्य पिछले लगभग 3 दशकों से काम करता आ रहा है। संस्थान का उद्देश्य है थ्रस्ट क्षेत्र, आजीविका और आर्थिकी के लिए वन और वन उत्पादनों का प्रबंधन करना एवं थीम है एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन करना। खेजड़ी वृक्ष, मर्त्यता शोध व प्रबंधन, खेजड़ी ट्री, मॉर्टालिटी रिसर्च एंड मैनेजमेंट। शहीद अमृता देवी जो 11 सितंबर 1730 को खेजड़ी वृक्षों को बचाते हुए खेजड़ी में शहीद हुई थी, शहीद अमृता देवी की वाणी सिर साटे रूख रहे तो भी शस्तो जान तथा बाद में विष्णुई संत विलो जी ने कहा था, जीव दया नित राख पाप नहीं कीजिए, जाड़ी हिरण संहार देख सिर दीजिए। यानी खेजड़ी या हिरण का कोई संहार करे तो अपना सिर कटवा लेना चाहिए की तरफ हमारा ध्यान जाते ही राजस्थान के पूजनीय राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण की बात हम सभी के लिए दिगर हो जाती है। खेजड़ी यानी प्रोसोपिस सिनेरेरिया। खेजड़ी राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 2/3 हिस्से को आच्छादित करती है। ये खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से थल रेगिस्तान में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेजड़ी वृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि तेज गर्मी में भी हरा भरा रहता है। ये पेड़ सर्दी और सूखा प्रतिरोधी है और गर्मियों में लगभग 48 डिग्री सेल्सियस से लेकर सर्दियों में -2 डिग्री सेल्सियस से कम तक के चरम तापमान को सहन कर सकता है। ये 100 से 600 मिलीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगने में सक्षम है। राजस्थान के राज्य वृक्ष के रूप में इसकी मान्यता है। खेजड़ी के सभी भाग उपयोगी होने के कारण इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। माननीय सांसदों व विधायकों द्वारा लोकसभा और विधानसभा में प्रश्न पूछे गए, किसानों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, NGO द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं कि खेजड़ी क्यों मर रही है, तो इसका प्रत्युत्तर हम देते रहते हैं तथा इस फिल्म के माध्यम से हम सभी किसान, जनप्रतिनिधि, वन विभाग के कर्मचारी, NGO के लोग सभी को कहना चाहते हैं कि आप हमारे शोध के आधार पर जो परिणाम हैं उनको ध्यान में रख करके खेजड़ी का प्रबंधन कीजिए। खेजड़ी बचेगी ताकि किसानों को एक स्वस्थ और उत्तम लाभ मिल सके। ये एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व सामाजिक रूप से पसंदीदा पेड़ प्रजाति है और इसे रेगिस्तानी निवासियों की जीवन रेखा माना जाता है। इसके कई उपयोगों और प्रदान की जाने वाली सेवाओं के कारण खेजड़ी सदियों से सबसे पारंपरिक कृषि वानिकी की प्रजाति रही है। खेजड़ी पारंपरिक कृषि वानिकी का मरुस्थल में प्रमुख वृक्ष है तथा ये खड़ीनों व अन्य खेतों में लगभग 5 से 10 वृक्ष प्रति हेक्टेयर में पाए जाते हैं। खड़ीनों में प्रायः एक खेजड़ी वृक्ष से सांगरी 200 से 300 किलोग्राम और लुंग 25 से 30 किलोग्राम प्रति पेड़ प्राप्त होता है। अन्य कृषि क्षेत्रों में 25 से 28 किलोग्राम सांगरी और 1.5 से 2.8 किलोग्राम लुंग प्राप्त होता है। लुंग यानी आमतौर पर खेजड़ी 10 वर्ष उपरांत पशु चारा प्रदान करने के लिए तैयार होती है और अपने 200वें वर्ष या उसके बाद तक लुंग उपज देते रहते हैं। ग्रामीण सर्दियों में अपने पेड़ों को छंगाई कर देते हैं और पत्तियों को धूप में सूखने देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर पशुओं के स्टाल फीडिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। सांगरी फली को उबाला, सुखाया जाता है और सूखी सब्जी के रूप में या तो अकेले या अन्य स्थानीय पौधों की सामग्री यानी कि कुमट और कैर के साथ तरकारी जिसे त्रिकुटा या पंचकुटा कहा जाता है
जो 3 या 5 प्रजातियों का मिश्रण है। हरी फली को स्थानीय रूप से सांगरी कहा जाता है। पकने पर वही फली खोखा कहलाती है। सूखी सांगरी कई वर्षों तक बिना खराब हुए भंडारित की जा सकती है। मेट्रो शहरों में पैक्ड 1 किलोग्राम कैर सांगरी का वर्तमान में दाम 1500 से 3000 रुपए प्रति किलोग्राम है। अतः एक किसान 1 किलो कैर सांगरी से 2-3 किलो तक काजू बादाम खरीद सकता है। खेजड़ी के पत्ते और फली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज पदार्थों से भरपूर होने के कारण बहुत पौष्टिक होते हैं। खेजड़ी की पत्तियों और फलियों का रासायनिक संगठन इस प्रकार है। खेजड़ी से मिलने वाली लूंग में 14 से 18% क्रूड प्रोटीन, 15 से 20% रेशा तथा 8% खनिज लवण पाए जाते हैं। खनिज लवणों में कैल्शियम तथा फास्फोरस की अधिकता होती है। लूंग अत्यधिक पौष्टिक होता है, जिससे गायों, भैंसों और बकरियों में दूध की उपज की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में वृद्धि होती है। खेजड़ी शुष्क पारी तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दलहनी वृक्ष है। ताजा कच्ची सांगरी को सब्जी और अचार बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तथा इन्हें सुखाकर भंडारित भी किया जा सकता है। कच्ची सांगरी में औसतन 8% प्रोटीन, 58% कार्बोहाइड्रेट्स, 28% रेशा, 2% वसा, 4% कैल्शियम तथा 0.2% लौह तत्व पाया जाता है। इसकी फली सूखने के बाद मीठी हो जाती है, जिसे खोखा सूखा मेवा भी कहते हैं। इसमें 8 से 15% प्रोटीन, 40 से 50% कार्बोहाइड्रेट, 8 से 15% शर्करा तथा 9 से 21% रेशा होता है। तने की छाल। छाल को स्थानीय रूप से छोड़ा के नाम से जाना जाता है, जिसका स्वाद मीठा होता है। ये बताया गया है कि वर्ष 1868-69 में राजपूताना के गंभीर अकाल के दौरान भोजन के स्रोत के रूप में छाल के उपयोग से कई लोगों की जान बचाई गई थी। पीसी छाल को बाजरे के साथ मिश्रित करके रोटियां बनाई जाती थी। खेजड़ी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला वृक्ष है, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। इसके नीचे और इसके आसपास बोए जाने पर यह कृषि फसलों का समर्थन करता है। ये मिट्टी के लिए जैव पदार्थ का एक समृद्ध स्रोत भी प्रदान करता है। ग्रामीण समुदाय अपने कृषि क्षेत्रों, चरागाहों और ग्रामीण सामुदायिक भूमि में खेजड़ी के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। अनुभवों के माध्यम से किसानों ने इसकी उपयोगिता को महसूस किया है और सीखा है कि ये फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है तथा ये अनाज की उपज और फोरेज बायोमास उत्पादन में सुधार करता है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी के वृक्षों की गंभीर मृत्यु दर्ज की गई, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खेजड़ी की मृत्यु का कारण जैविकीय और अजैविकीय कारकों के संयुक्त प्रभाव को समाहित करता है। पिछले 15 से 20 वर्षों के दौरान खेजड़ी मृत्यु दर की अधिक समस्या सामने आई है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में विभिन्न विषयों के वैज्ञानिकों की एक टीम ने खेजड़ी के पेड़ों के सूखने की प्रक्रिया के कारणों की जांच की। सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप उन रोगग्रस्त क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया जहां गंभीरता अधिक थी। सर्वेक्षण के दौरान 5 जिलों चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, सीकर में रोग की गंभीरता अधिक पाई गई। इन जिलों में लगभग 21% की औसत दर से खेजड़ी में मर्त्यता आंकी गई। खेजड़ी यानी प्रोसोपिस सिनेरेरिया मर्त्यता, कारण, तीव्रता और उपचार। किसान खेतों में वर्ष में 2 बार फसलें बोते हैं तथा बार-बार सिंचाई से खेतों में नमी अधिक समय तक रहती है, जिससे फफूंद, कीट व अन्य रोगाणु पनपते हैं, जो खेजड़ी वृक्ष में कभी भी संक्रमण फैला सकते हैं। खेजड़ी की पूर्ण व प्रतिवर्ष छंगाई होने से पत्तियां विहीन वृक्ष की श्वसन क्रिया व प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं बाधित होने से वृक्ष में जैव भार बढ़ोतरी रुक जाती है। साथ ही में वृक्ष की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से उसे फफूंद व कीट आसानी से संक्रमित कर देते हैं, जिससे उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है।
जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान होता है। हमने यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन डिवीज़न में खेजड़ी मोर्टेलिटी के बायोटिक फैक्टर्स के बारे में स्टडी की है और हमने ये पाया है कि रूट बोरर एकेंथोफोरस सिरेटिकॉर्निस और रूट रॉट फंगस गैरोडर्मा इसके मेन बायोटिक फैक्टर हैं मोर्टेलिटी के। हमने ये लैब में यहाँ पर उनकी ईटियोलॉजी, लाइफ साइकिल और मैनेजमेंट एस्पेक्ट के बारे में स्टडी की है, जिसमें हमने इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट किया है यूजिंग बोटानिकल्स, केमिकल्स एज वेल एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। जैविक कारक और वृक्ष मर्त्यता। जैविक कारकों में सबसे महत्वपूर्ण एक जड़ सड़न या गलन कवक गैनोडर्मा ल्यूसीडियम और एक जड़ बेधक यानी एकांथोफोरस सेराटिकॉर्निस है। जी ल्यूसीडियम में एक लिग्नोलिटिक एंजाइम उत्पन्न होता है जो लिग्निन को अवक्रमित करता है। वृक्ष के कॉलर क्षेत्र के पास कठोर कवक यानी अमृदु कवक फ्रूटिंग बॉडी का उत्पादन करता है जो कवक की मुख्य पहचान विशेषता है, जबकि शीर्ष सूखना शीर्षारंभी क्षय रोग की मुख्य पहचान विशेषता है। ए सेराटिकॉर्निस को राजस्थान के दुर्लभ विशाल लंबी सींग वाली भृंग को सबसे बड़ा कीट माना जाता है, जिसकी अधिकतम ज्ञात शरीर की लंबाई केवल 16 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इस कीट के लार्वा खेजड़ी के वृक्ष की जड़ प्रणाली को खोखला करके गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। अजैविक कारकों और वृक्ष मर्त्यता। अजैविक कारक जैसे ट्यूबवेलों के रास्ते भूजल का अधिक दोहन होना, कृषि पद्धतियों में बदलाव, ट्रैक्टरों और यंत्रीकृत खेती के उपयोग के कारण जल स्तर का ह्रास, वृक्षों की जड़ें और नए अंकुरित पौधों को नुकसान पहुंचाने के परिणाम स्वरूप अंधाधुंध छंगाई इत्यादि कुछ ऐसे कारण है जो खेजड़ी को बड़े पैमाने पर सुखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से सूखे के समय अवैज्ञानिक तरीके से की गई छंगाई से खेजड़ी मृत्यु दर की समस्या विकट हो जाती है। पेड़ का कटा हुआ ठूंठा कीड़ों के अंडे देने के लिए एक आदर्श स्थान है। कीड़ों के लार्वा अंतःकाष्ठ का रस खाकर पेड़ों के ऊतकों को नष्ट कर देते हैं। पेड़ ऊपर से सूखने लगता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रबंधन के दूसरे चरण के लिए समन्वित परियोजना राजस्थान में सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए खेजड़ी मृत्युता के एकीकृत प्रबंधन पर एक समन्वित परियोजना 2010 से लेकर 2017 के तहत विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत अध्ययन का सुझाव दिया गया था। आफरी द्वारा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ खेजड़ी मोर्टेलिटी फॉर सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट इन राजस्थान नामक एक मल्टीडिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट पर काम किया गया। इसमें 6 विभिन्न कंपोनेंट थे। कोर कंपोनेंट तो पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे वर्क था। ये देखना कि क्या कारण है कि खेजड़ी सूख रही है और उसमें मृत्यु इसकी दर बढ़ रही है। साथ ही साथ इसमें आनुवंशिक स्तर पे भी काम किए गए, जो जेनेटिक्स के वर्क थे जिसमें जेनेटिक इम्प्रूवमेंट एक कार्य था। और उससे पहले ये देखना था कि विविधता कितनी है, और उसके लिए 6 विभिन्न पॉपुलेशन पे अध्ययन किया गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा, और उसमें पाया गया कि जो जैसलमेर और नागौर की पॉपुलेशन है उसमें विविधता अधिक है। और आनुवंशिक रूप से विविधता अधिक होना एक अच्छी चीज़ है इसकी खोज करना, क्योंकि ये जो पॉपुलेशंस हैं, इसके जो वृक्ष हैं, ये आगे हमारे जो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के कार्य हैं या बीज संग्रहण या आगे हमें जब भी इनका प्रजनन करना है या इनको कटिंग से लगाना है या इनको आगे उगाना है, उसके लिए ये अच्छे सिद्ध होते हैं। साथ ही साथ इसमें देखा गया कि टिश्यू कल्चर को भी हमने यूज़ किया और टिश्यू कल्चर के प्रोटोकॉल बनाए। इसमें छंगाई किए गए जो पेड़ थे उनमें जो नई शाखाएँ प्रस्फुटित होती हैं, उन शाखाओं को टिश्यू कल्चर में लिया गया और मल्टीप्लिकेशन दर काफ़ी अधिक पाई गई। हालांकि रूटिंग इसके अंदर एक समस्या है और रूटिंग पे आगे कार्य करने की आवश्यकता है। इन बहुविषयक परियोजनाओं के लिए परिभाषित लघु अवधि के उद्देश्य बड़े पैमाने पर खेजड़ी मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले जैविक और अजैविक कारकों पर अध्ययन, खेजड़ी की मृत्युता के कारक प्रजातियों पर जैव पारिस्थितिक अध्ययन, अलगाव और रोगजनकों की पहचान, उनके रोगजनक क्षमता का परीक्षण,
खेजड़ी मृत्यु दर के सामाजिक आर्थिक प्रभाव, कैंडिडेट प्लस ट्री का चयन और मूल्यांकन, जर्म प्लाज्म बैंक की स्थापना और क्लोनल प्रवर्धन तकनीकों का विकास, सीपीटी के आणविक मार्कर आधारित लक्षण वर्णन और रोग से बचना, सहिष्णु प्रतिरोधी फोनोटाइप, एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन का विकास और इसका हितधारकों के लिए प्रसार। इसके अलावा परियोजना के दीर्घकालिक उद्देश्य थे खेजड़ी मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना और प्रदान करना, आनुवांशिक रूप से बेहतर गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री प्रदान करना और किसानों की सामाजिक अर्थव्यवस्था का उत्थान करना। और परियोजना के घटक थे सुरक्षा घटक, गैनोडर्मा ल्यूसीडियम एकेंथोफोरस सेराटिकॉर्निस के खिलाफ एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन मॉड्यूल का विकास, ऊतक संवर्धन अध्ययन और आणविक मार्करों का उपयोग करते हुए आनुवांशिक विविधता का अध्ययन, जैव रासायनिक घटक सांद्र जैसे जैव रासायनिक मार्करों का अध्ययन करने के लिए रोगग्रस्त और स्वस्थ खेजड़ी के पेड़ में प्रोटीन, फेनोलिक्स आदि की मात्रा का अनुमान, ताकि इन रसायनों की मात्रा से ये तय किया जा सके कि पेड़ रोगग्रस्त है कि स्वस्थ। सामाजिक आर्थिक घटक, खेजड़ी की वृक्ष की मृत्यता के कारण जलाऊ लकड़ी, चारे की हानि एवं सांगरी के उत्पादन में हानि की सीमा का अध्ययन करना। अध्ययनों के आधार पर संरक्षण एवं प्रबंधन इस प्रकार हैं। कृषकों द्वारा वृक्षों की अंधाधुंध और तीक्ष्ण छंगाई ही इस वृक्ष को रोगग्रस्त करने का प्राथमिक कारण है। अतः नाशक जीवों एवं रोगों द्वारा वृक्ष को पहुंचती क्षति की भरपाई हेतु कम से कम 1 वर्ष के अंतराल पर 2/3 छंगाई किए जाने की सलाह दी जाती है। टहनी बेधक कीट द्वारा अंडे देने की प्रक्रिया एवं फफूंद संक्रमण की रोकथाम करने के लिए छंगाई के तुरंत बाद छंगाई किए हुए भाग यानी खुले घावों पर आफरी मिश्रण के साथ उपचार किया जाना चाहिए। आफरी मिश्रण कॉपर कार्बोनेट का 1 भाग आधा किलोग्राम प्लस 1 भाग रेड लेड आधा किलोग्राम, कच्चा अलसी का तेल 1.25 लीटर या 2 भाग सफेद पेट्रोलियम जेली 1 किलोग्राम और 2 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफॉस। संशोधित चौबट या मिश्रण कॉपर कार्बोनेट और रेड लेड को सजातीय रूप से मिलाएं, फिर कच्चे अलसी का तेल और कीटनाशक मोनोक्रोटोफॉस मिलाएं और ब्रश द्वारा या दस्ताने पहनकर हाथ से भी लगाया जा सकता है। मिश्रण में विषाक्तक का प्रभाव होता है, इसलिए दिए गए उपचार के बाद हाथ को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। सूखे वृक्षों और गंभीर रूप से संक्रमित वृक्षों को उखाड़ देना चाहिए और गिरे हुए वृक्षों को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए ताकि रोगजनक कम हो सके। जड़ तंत्र यानी रूट सिस्टम के चारों ओर की मिट्टी को ढीला या पोला किया जाना चाहिए और फिर कार्बन डाइजिम 50 WP 1 मिलीलीटर प्रति लीटर प्लस क्लोरोपाइरिफॉस 1 मिलीलीटर प्रति लीटर प्लस ग्रोथ प्रमोटर यानी वृद्धि प्रोत्साहक 2 मिलीलीटर प्रति लीटर युक्त घोल यानी सस्पेंशन के साथ उपचार किया जाना चाहिए। प्रति वृक्ष 15 से 20 लीटर रासायनिक घोल दिया जाना चाहिए और उपचार को 3 माह के अंतराल पर दोहराया जाना चाहिए। उपचार के बाद सांगरी या लुंग उत्पादन में वृद्धि हुई है। टहनी उपचार प्लस जड़ उपचार प्लस वैकल्पिक वर्ष में 2/3 छंगाई की सलाह सबसे अच्छा उपचार साबित होता है। कृषि पद्धतियों में ट्रैक्टरों और यंत्रीकृत खेती के उपयोग यानी ट्रैक्टराइजेशन के कारण नव पुनर्जीवित खेजड़ी पौधे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस प्रकार किसान के खेत पुनर्जीवित पौधों से रहित रहते हैं। स्वाभाविक रूप से पुनर्जीवित खेजड़ी के वृक्षों को संरक्षित किया जाना चाहिए। किसान हाइब्रिड फसलों में भारी सिंचाई का उपयोग करता है और रसायनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए जो शीर्ष सूखने की बीमारी के लक्षण आंशिक डाई बैक लक्षण दिखाते हैं। उनके कवक संक्रमण या कीट के प्रसार को रोकने के लिए उपचार को प्राथमिकता पर निपटाया जाना चाहिए। परियोजना के जैव प्रौद्योगिकी घटक में 2 कार्य किए गए। पहला,
उत्तक संवर्धन तकनीक, जिसे टिश्यू कल्चर प्रणाली भी कहा जा सकता है। दूसरा कार्य खेजड़ी पॉपुलेशन की आनुवांशिक विविधता का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक द्वारा विश्लेषण किया गया। साथ ही ये भी पाया गया कि पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर एवं नागौर के जिलों में जो खेजड़ी की पॉपुलेशन है, उनमें ज्यादा आनुवांशिक विविधता है। परियोजना के बायोकेमिकल घटक में जोधपुर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले से खेजड़ी पेड़ के संक्रमित और स्वस्थ खेजड़ी के पेड़ से प्राप्त पत्ती, हरी फली, छाल व जड़ के नमूने एकत्रित किए गए। विश्लेषण के परिणाम बताते हैं कि स्वस्थ खेजड़ी के पेड़ से प्राप्त पत्ती, हरी फली, छाल व जड़ में वसा, कार्बोहाइड्रेट, राख और फिनोल की मात्रा अधिकांश स्थानों से संक्रमित खेजड़ी के पेड़ों से अधिक दर्ज की गई। खेजड़ी के फूलों, कोमल शाखाओं में गिरडू, अरहड़ निर्माण एवं उसकी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली। खेजड़ी वृक्ष के कोमल शाखाओं, पत्तों व फूलों में गिरडू यानी बॉल्स बनने की बीमारी होती है, जिसके कारण खेजड़ी वृक्ष पर सांगरी उत्पादन पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। खेजड़ी वृक्ष के पत्तों एवं पुष्पक्रमों का गोल्स कारक जीव माइट एरियोफिस प्रोसोपेडिस है एवं टहनी का कारक जीव कॉन्टेरेनिया प्रोसोपेडिस तथा कोमल शाखाओं का गोल्स कारक यूरोटोमा सेटिबिटिया है। गोल्स बनने के कारण सांगरी की फलियों के उत्पादन में कमी हो जाती है। गिरडुओं का रंग मई के अंत में परिपक्व के उपरांत हरे से भूरे रंग में बदल जाता है तथा ये जून जुलाई तक खेजड़ी वृक्ष पर बने रहते हैं। गर्मी के दौरान अपने भारी वजन और उच्च हवा की गति के कारण ये पेड़ से अलग होकर भी गिर जाते हैं। गिरडू के महीन छिद्रों से रोग कारक जीव मुक्त होकर जीवन चक्र पूरा करते हैं। एकीकृत प्रबंधन प्रणाली। वृक्षों की लोपिंग का अंतराल 2 से 3 वर्ष का होना चाहिए ताकि अधिक मात्रा में सांगरी प्राप्त हो तथा पुष्प गोल का संक्रमण भी कम हो। परिपक्व गोल्स को जलाकर उनको नष्ट कर देना चाहिए। इसके प्रबंधन के लिए पहला छिड़काव कलियां निकलने पर तथा दूसरा 15 दिन बाद करना चाहिए। मेटारिज्म एनिसोल्पिए 2.5 × 10⁷ कोनोडिया प्रति ml प्लस पुंट्राजिवा रॉक्सबर्गी 10% या मेटारिज्म एनिसोल्पिए 2.5 × 10⁷ कोनोडिया प्रति ml प्लस बेलेनाइट्स एजिप्टिया का 10%, पुंट्राजिवा रॉक्सबर्गी 10% के संयोजन के प्रयोग से फूलों के गल्स को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है, प्लस बेलेनाइट्स एजिप्टिया का 10% और अंतिम उपाय के रूप में रसायन एबामेक्टिन 1.9% इसी @1 मिलीलीटर प्रति लीटर या डायफेंथीयूरॉन 25% WW प्लस पायरीपॉक्सीफेन 5% WW @2 ml प्रति लीटर। थार शोभा खेजड़ी कांटे रहित बोने किस्म की खेजड़ी, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर, राजस्थान द्वारा वर्ष 2007 में इसको विकसित किया गया था, जिसे आजकल कृषि वानिकी में उपयोग में लिया जा रहा है। थार शोभा खेजड़ी के विशेष लक्षण: पौधे कांटे रहित और फलियां आसानी से तोड़ी जा सकती है। उच्च उपज और बेहतर गुणवत्ता वाली किस्म। पौधे से लगभग 4.25 किलोग्राम प्रति वर्ष कोमल फली यानी सांगरी और 6 किलोग्राम प्रति वर्ष सूखा चारा प्राप्त होता है। पौधारोपण के दूसरे वर्ष से ही पौधा फलियां देना शुरू कर देता है। पेड़ की ऊंचाई 8 से 10 फीट तक होती है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान में भी अपने प्रायोगिक क्षेत्र जोधपुर में लगभग 50 थार शोभा खेजड़ी के पौधे 4 बाय 4 मीटर के अंतराल पर वर्ष 2021-22 में रोपण किया गया है।